हाय गाइस। तो ठीक है, रिज्यूम करते हैं बेस थ्योरम वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है, दो प्रॉब्लम्स लिए इस बार। दोनों इजी है, बहुत इजी है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। पिछली प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ी डिफिकल्ट होगी हो, मतलब पहली प्रॉब्लम के हिसाब से वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, बट चलो ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं, ये इसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, द चांसेस ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज इन थ्री बॉक्सेस इज ये देखो, तीन बॉक्स हैं बेसिकली। तो ए बी सी, ठीक है। अब इनमें स्क्रूज हैं, ठीक है। तो इसमें डिफेक्टिव स्क्रू हो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, इसमें हो उसकी ये है, और इसमें हो उसकी ये है। अब इसने बोला कि एक रैंडमली एक बॉक्स सेलेक्ट करा और पाया गया कि आ, मतलब जो स्क्रू फाउंड हुआ वो डिफेक्टिव था। ठीक है, और डिफेक्टिव्स की ये प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टिव स्क्रूज की। ठीक है, तो और पाया क्या गया कि डिफेक्टिव है। तो हमें बताना है कि वो ए से आया हो। तो मतलब वी नीड टू फाइंड द probability that it came from A given that it is defective screw। ठीक है, तो देखो वो क्या होगा यार, सिमिलरली या तो वो इससे आया हो, इससे आया हो, इससे आया हो, तीन चांस हो सकती है। ठीक है, तो ये तो मेरी टोटल होंगी कि मेरा जब स्क्रू डिफेक्टिव था तो वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। और हमें निकालना है इससे हुआ होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। देखो यार, ये सेलेक्ट हुआ हो और इससे डिफेक्टिव स्क्रू निकला हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल मतलब या तो ये सेलेक्ट हुआ हो, इससे निकला हो डिफेक्टिव, या फिर मतलब टोटल डिफेक्टिव की निकालनी है हमें डिनोमिनेटर में, या फिर 1/3 तो यार ये सबकी है, और 1/6 उसकी की बी से डिफेक्टिव निकला हो। और अब सी से निकालने के लिए 1/3 इंटू सी से डिफेक्टिव निकला हो। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान था। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 42/107। ठीक है, मतलब ये आइडिया था बेस थ्योरम वाला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो यार, ये भी बहुत इजी है। देखो ये आइडिया था, ठीक है, कि बेसिकली आपको बता दिया कि वो आपको फ्यूचर बता दिया, आपको पास्ट निकालना है, उस टाइप की चीज़ है। ठीक है, तो आपको बेस थ्योरम यूज करनी है कि आपको बता दिया कि भाई डिफेक्टिव आया है, बताओ वो ए से आया होगा। ठीक है, तो मैंने ये टोटल निकाल ली नीचे, और ये वो वाली है कि वो ए से आया होगा। ए से कब आएगा, या तो ए सेलेक्ट हुआ हो मल्टीप्लाई बाय ए सेलेक्ट हुआ हो और उससे डिफेक्टिव निकला हो। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हुआ। ये वाला नेक्स्ट प्रॉब्लम और देख लेते हैं। देखो, इन एन एंट्रेंस टेस्ट देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शंस होंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द आंसर इज 90%। कि देखो एक स्टूडेंट है, या तो उसको पता होगा आंसर, ही नोज, या ही डोंट नोज। ठीक है, तो नोज की क्या प्रोबेबिलिटी है, 9/10। तो डोंट नोज की क्या होगी, 1/10। 90% है ना, 90% मतलब 9/10। ठीक है, और 10% मतलब 1/10 डोंट नोज की। इफ ही गेट्स द करेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज गेसिंग। देखो, उसने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी कि वो गेस कर रहा हो गिवन दैट उसका आंसर करेक्ट आया हो। ठीक है, तो देखो आंसर करेक्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, गेस करके। वो आप ऊपर लिखोगे कि गेस करके आंसर करेक्ट आए, नीचे लिखोगे कि टोटल आंसर करेक्ट आए, उसकी हर डायरेक्शन में क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ये है बेस थ्योरम और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है यार। तो देखो, प्रोबेबिलिटी की वो गेस कर रहा हो, देखो यार उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गेस कर रहा हो, वो होगी 1/10। और गेस करके वो सही आंसर निकाल ले उसकी 1/4 होगी, क्योंकि यार देखो 4 एमसीक्यूज है।
ए बी सी डी, इसमें से एक ही सही होगा ना। तो 1/10 तो वो प्रोबेबिलिटी ही उसको पता ना हो, इनटू 1/4 वो है कि वो करेक्ट आंसर ले पाए फिर गेस करके, तो गेस करके तो करेक्ट आंसर 1/4 ही होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, या तो वो गेस करके लाया हो जो कि ये था, या तो वो मेहनत से लाया हो अपने कि उसको नॉलेज थी, तो नॉलेज थी और वो करेक्ट आंसर लाया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 9/10 इंटू 1, मतलब 9/10 मतलब उसको आंसर पता है, और आंसर पता है तो भाई मतलब डेफिनेटली उसका करेक्ट ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1/37, ठीक है। तो मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी थी। तो यार आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। इतना आसान है बेस थ्योरम, और कुछ नहीं करना, मतलब बेसिकली पहला सवाल भी आप अब विजिट करोगे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो आपको समझ आ जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी आपको, क्योंकि मैं भी अच्छे से समझा नहीं पाया, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम था एज कम्पेयर टू दीज वन, बट द आइडिया इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स थे यार, इजी प्रॉब्लम्स थे, बट ठीक है आपको आइडिया लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही था इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।